भारत इस वक्त जब कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और देश के डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कोरोना के मोर्चे पर सबसे आगे तैनात हैं, उसी समय हमें कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं जो किसी तरह से अच्छी नहीं कही जा सकती। कई सारे डॉक्टर्स और नर्सेस पर हमला हुआ है, कई जगह उनके मकान मालिकों ने उनको फ्लैट से निकालने की कोशिश की है, कई जगह लेडी डॉक्टर्स पर भी हमला हुआ है। इन सब के बाद जब डॉक्टरों ने विरोध के स्वर उठाए, तो 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की है। इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि अगर कोई डॉक्टर पर हमला करेगा, तो उसको अधिकतम 5 साल की जेल और 7 साल की जेल और 5 लाख तक जुर्माना देना पड़ेगा। और ये जो ऑर्डिनेंस है, ये सिर्फ एपिडेमिक एक्ट में बदलाव करके लाया गया है। इसका मतलब ये जो प्रभाव है, ये सिर्फ जब तक ये एपिडेमिक है, ये एपिडेमिक एक्ट प्रभावी है, तभी तक ये काम करेगा। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 3 डॉक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं प्रशांत भटनागर। डॉक्टर प्रशांत भटनागर मेरठ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं और पिछले हफ्ते ही उनके ऊपर हमला हुआ। उनके हाथ में अभी भी प्लास्टर है, जो कि देखा जा सकता है। दूसरे हमारे साथ हैं डॉक्टर सागर मुंद्रा, वो साइकियाट्रिस्ट हैं मुंबई में। और हमारे साथ है डॉक्टर अविनाश भोंडवे, डॉक्टर अविनाश भोंडवे, जो कि IMA महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। वेलकम टू ऑल। वेल, थैंक यू मैम। डॉक्टर प्रशांत, सबसे पहले आप ये बताइए आपके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? मैम, ये बात पिछले 17 तारीख की है, 17 अप्रैल की ये घटना है, यानी कि आज से बिल्कुल एक हफ्ते पहले की ये घटना है मैम। वक्त करीब 5 साढ़े 5 बजे होंगे। मैं जहाँ पर किराए पे रहता हूँ, यहाँ पर मैं 2013 से किराए पे रह रहा हूँ। 7 साल हो गए हैं मुझे इधर, और कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। मुझे अपने गली में कॉलोनी वासियों से कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। और लेकिन पिछले 10 से 15 दिन से कॉलोनी वासियों ने मुझे किसी न किसी बात से परेशान करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने सोसाइटी के सारे गेट बंद कर दिए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं आ रहे थे लॉकडाउन के कारण, और सारे गेट बंद कर दिए थे, जिससे मुझे कॉलेज में आने जाने में परेशानी हो रही थी अपने। तो मेरी मदर भी साथ रहती है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके फिर एक बड़े गेट की चाबी अपने पास ली। दूसरी घटना हुई कि हमारी परमिसेस में एक पेड़ लगा हुआ था। वो पेड़ काफी अच्छा घना हरा पेड़ था, वो भी इन लोगों ने किसी बहाने से बिना हमसे पूछे वो पेड़ काट दिया। उसके बाद उसी दिन बिजली को लेकर भी हमारे कुछ तार से कनेक्शन निकाल दिए गए, जो हमने बाद में बिजली विभाग से फिर दोबारा बोल के जुड़वाए गए। और फ्राइडे की ये बात है, जहां मेरी गाड़ी खड़ी होती है, पार्किंग जहां मैं गाड़ी की करता हूँ, वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन ला के रख दिया गया। जो कैबिन सालों से एक जगह गेट की एंट्री पे पड़ा था, वो मेरी पार्किंग की जगह पे रख दिया गया। जब मेरे पेरेंट्स ने इसका विरोध किया, क्योंकि मैं उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे था SGPGI लखनऊ के साथ, और जब विरोध किया तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से गाली गलौज की और उनको यहाँ से खाली करने के लिए दबाव डाला। मैं जब शोर सुन के बाहर गया तो उन्होंने मेरे साथ भी अभद्रता करी, काफी गंदी गंदी गालियां दी मुझे, और बोला कि ये कैबिन तो यही रहेगा, तू यहाँ से जाएगा, तुझे यहाँ से हम निकलवाएंगे, तू अपना इसका सामान निकलवाओ और बाहर इसको भेजो। जबकि मेरे मकान मालिक यहाँ नहीं रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉलोनी के लोगों को ये दिक्कत थी। और उसके बाद इस हीटेड डिस्कशन में एक व्यक्ति ने कुर्सी मेरे सर पे दे के मारनी चाहिए। मैंने जब बचाव किया अपने हाथ से, तो मेरे हाथ पे फ्रैक्चर हो गया। मेटाकार्पल का फ्रैक्चर है और थर्ड प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के बेस का एवर्जन फ्रैक्चर है। मुझे इसके लिए इंटरनल फिक्सेशन क्लोज रिडक्शन से ऑपरेट किया गया ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हमारे हेड है उनके द्वारा, और मुझे 8 वीक्स का प्लास्टर और रेस्ट एडवाइस किया गया है। तो काफी दुखद घटना है। पेन, सिर्फ फिजिकल पेन मुझे नहीं है, लेकिन दुख बहुत है इस बात का कि जब हम लोग सर्व कर रहे हैं लोगों को, अपनी जान पे खेल के हम जा रहे हैं बाहर, जब सारी दुनिया लॉकडाउन में बैठी है, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का रवैया बहुत ही हॉस्टाइल है। इसके लिए मुझे काफी खेद है। डॉक्टर मुंद्रा, कितना प्रेशर होता है? आप भी रेजिडेंट डॉक्टर रहे हैं पहले, और रेजिडेंट डॉक्टर्स पर मुंबई में हमले के कई सारी घटनाएं हमने देखी हैं। आप जब मार्ड के अध्यक्ष थे तब आपने कई सारे आंदोलन भी किए थे,
कितना प्रेशर रहता है गवर्नमेंट में जो डॉक्टर काम करते हैं, उन पर किस तरह के अटैक आपने देखे हैं? जी। देखिए, जो डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये अभी कोरोना जब से आया है तब से ही हो रहे हैं। अगर हम देखें कि डॉक्टर्स पे के जो हमले हैं पिछले 5-10 साल से बहुत ज्यादा हो गए। अगर आप डॉक्टर अविनाश सर से पूछेंगे कि 25 साल पहले क्या परिस्थिति थी डॉक्टर्स का, जो रिस्पेक्ट हुआ करता था, आज मुझे नहीं लगता उसका आधा भी बचा है। थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है आज तो पब्लिक इतना ज्यादा वायलेंट हो जाता है कि फीमेल डॉक्टर है या नहीं देखते नहीं, डॉक्टर ने कितनी मेहनत की है उस पेशेंट को बचाने के लिए देखते नहीं, और डॉक्टर को 24 घंटे से ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा है, खुद ने खाना खाया नहीं खाया देखते नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो अटैक्स हो रहे हैं कि भाई किसी की डेथ हो गई और तभी की तभी किसी ने एक चाटा लगा दिया और वहां पे खत्म हो गए। प्रॉपर असॉल्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स पे ग्रीवियसली असॉल्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो स्पर ऑफ द मोमेंट 1 सेकंड कुछ हुआ और उसके बाद खत्म हो गया, वो 5-5 मिनट 10-10 मिनट अटैक्स चल रहे हैं। बट जैसे हम देख रहे हैं कि काफी सालों से जब हम माड़ में थे तभी भी आईएमए सभी डॉक्टर्स सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स इसके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो काम करने के लिए, इसके लिए मांग कर रहे हैं। बट एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है महाराष्ट्र में कि जब भी कोई स्ट्राइक होती है, जब भी कोई आंदोलन होता है, तो जहां पे इंसिडेंट हुआ है वहां पे टेम्पररी सिक्योरिटी बढ़ाई दी जाती है और उसके बाद कुछ समय बाद वापस वो सिक्योरिटी निकाल ली जाती है। कुछ समय के लिए आप एक पेशेंट के साथ जितने रिश्तेदार अंदर जाने दे रहे हो उनको लिमिट करते हो, उसके बाद वापस इट इज बैक टू स्क्वायर वन। तो ये जब पता चलता है तो बहुत दुख होता है। और स्पेशली अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर प्रशांत जी ने बताया कि ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव जो एकदम मरने या जीने की परिस्थिति में है वो अटैक कर रहे हैं। मतलब आप सोसाइटी में जो रह रहे हो वहां पे अगर आपको इतना तिरस्कार सहन करना पड़ेगा, जहां पे तो हम कहते हैं कि भाई सुलझे हुए लोग हैं या फिर बहुत इमोशनली माइंडेड लोग नहीं है, तो फिर आज ना कल बहुत सारे डॉक्टर्स सेवा तो देते रहेंगे, देखिए सेवा भाव तो रहेगा ही, बट विचार तो मन में जरूर करेंगे कि हम ये सर्व जो कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगा के। जैसे डॉक्टर अविनाश सर भी जब हम पहले बात कर रहे थे तो उनके पास 20 पेशेंट थे, तो किनके लिए कर रहे हैं, किनके हेतु के लिए कर रहे हैं, और बेसिक अगर कर्टिसी भी लोग मेंटेन नहीं करते तो दुख तो होता ही है उस चीज। डॉक्टर अविनाश, ये जो केंद्र ने 2 दिन पहले जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, जिसमें सजा की बात कही है, जुर्माने की बात कही है, आपको क्या लगता है इससे इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी? क्या ये डिटरेंट साबित होगा क्या? आपने जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में मैं कुछ पहले वाली जानकारी बताऊंगा। जैसे सागर जी ने बोला, actually in 1994 or something, somewhere that time, one hospital, Singhania Hospital, which was a big hospital, was burned down to ashes by all these people. ये It तो was a बात है big मेरे घर के incident. एकदम पास में है। Yeah, it is big incidents. You must be knowing that. And after that, there were एक उसके बाद ये ऐसे सिलसिला शुरू हो गया कि डॉक्टरों पर इस तरह का हिंसाचार होने लगा। इसमें आप देखेंगे तो काफी ऐसे हो गए। हमने इसका एक आंकड़ेवारी किया, हमने एक वायलेंस रजिस्ट्री बनाया है अभी भी। तो अंदाजा भारत भर में 1000 इंसिडेंसेस हर महीने होते हैं। अभी आप देखिए, हमको खाली यही पता चलता है कि जो इधर पुलिस के पास जिसका केस दर्ज होता है वही हमको पता चलता है या पेपर में पढ़ के पता चलता है। लेकिन ऐसी बात है कि ऐसे कितने सारे इंसिडेंसेस घटे हैं वहां डॉक्टर डर जाते हैं और कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। सो ये जो आता है वो जैसे कि आइसबर्ग के जैसे है कि बहुत कम केसेस दर्ज होते हैं। तो हमने जो ये किया तो वायलेंस रजिस्ट्री में खाली डॉक्टरों के रखा है, तो अराउंड 1000 केसेस पर मंथ अंदाजा होते हैं। इसमें 2-4 पूरे भारत में, पूरे भारत में हर महीने। हाँ, और ये हर महीने 1000 केस है आप कह रहे हैं? हर महीने, लेकिन हाँ ये जो पता चलता है। हाँ, लेकिन वायलेंस में सिर्फ डॉक्टर को मारपीट करना, डॉक्टर का जो हॉस्पिटल या क्लिनिक है उधर कुछ तो तोड़फोड़ करना, या सिस्टर या क्लास 4 वर्कर्स या बाकी के जो हेल्थ वर्कर है उनको पीटना, यही नहीं है। इससे ज्यादा जो वर्बल वायलेंस है वो है कि डॉक्टर के पास आना, गाली गलौज करना,
कोई भी, कभी कभी पैसे की बात होती है, कभी कभी आपको मेडिसिन दिया कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे भी होता है। कभी कभी लोग आते हैं कि आपने गलत दवा दिया, गलत ऑपरेशन किया। इस तरीके के काफी इंसिडेंसेस होते हैं जो रजिस्टर नहीं होते। और दूसरी बात है कि दूसरा जो है, जैसे डॉक्टर प्रशांत का है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये अभी अभी कुछ महीने से ये बात सामने आ रही है। और तीसरा जो है वो फिजिकल वायलेंस एंड अदर थिंग। तो इसके बारे में काफी दिनों से चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र में 2008-9 में इसके बारे में काफी बड़ा आंदोलन हो गया। फिर गवर्नमेंट ने तैयारी दिखाई कि हम एक ऑर्डिनेंस बनाएंगे महाराष्ट्र में। तो वैसा ऑर्डिनेंस अप्रैल 2010 में हो गया। लेकिन आपको बोलता हूँ वो जो है वो वहां के वहां रह गया। जब भी कभी हम बोलते हैं तो पुलिस उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देते। वो जो एक्ट्स या ये लगाते हैं उसमें ये एक्ट नहीं लगाया जाता, ये ऑर्डिनेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। पिछले 10 सालों में अप्रैल 2010 है, ये अप्रैल 2020 है। इस 10 सालों में खाली 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, एक वसई में और एक नासिक में। बाकी सभी केसेस में एक्ट लगाया ही नहीं गया है। तो ऐसे भारत के 19 राज्यों में इस तरह का ये जो स्टेट का एक्ट है फॉर वायलेंस, लेकिन दे आर नॉट इफेक्टिव। दैट्स व्हाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाज परसिस्टेंटली हम बोल रहे थे कि एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए। अभी पिछले साल 2019 में कलकत्ता में एक बात हो गई कि वहां के जो एक नामांकित हॉस्पिटल है वहां पर उधर के रेसिडेंट पर हमला हो गया, एक की आंख चली गई और उसी दिन उधर के हॉस्टल पे बहुत बड़ा हमला हो गया। इसमें काफी ऑल वेस्ट बंगाल, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स वर इन्वॉल्व, उनमें सब ये बहुत हलचल मची। पूरे भारत में इसके सब एकोज आ गए। तभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वो एक दिन का पूरा बंद रखा। ये बंद रखने के बाद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, जो कि खुद डॉक्टर है, जो भी आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं दिल्ली के, तो उन्होंने एक मीटिंग ली और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इस तरह का सेंट्रल एक्ट होना चाहिए। और उन्होंने कुछ ऐसे ये बना के एक ड्राफ्ट बनाया और पूरे देश में वो ड्राफ्ट इसके लिए भेज दिया कि उसको कुछ टिप्पणी करे या उस पर कोई सुझाव दे दे। सब बहुत लोगों ने, डॉक्टर्स ने, आईएमए के डॉक्टर्स ने, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, इवन दी लॉयर्स गेव देयर सजेशंस। एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया एंड इन दिसंबर 2019 के पार्लियामेंट के सेशन में वो टेबल होने वाला था। लेकिन विदाउट एनी रीजन on 4th of December 2019 that draft was withdrawn by Home Department for no reason. The reason was not told. और ये सब बातें उसमें की गई थी और उसमें ये 7 साल की सजा, कॉग्निजेबल बट नॉन अवेलेबल, ये सब उसमें था। उसमें तो थोड़े तभी और से स्ट्रिंजेंट, उसमें नॉर्म्स थोड़े और स्ट्रिंजेंट थे जहां तक मुझे याद है। उसमें 10 नहीं, लाख का जुर्माना और मैक्सिमम 10 साल की सजा थी। अभी हाँ, जो तो 2 दिन वो पहले आया है उसमें 5 लाख और 7 साल। मेरी बात सुनिए। जी। तो उसके बाद वो दिसंबर में होने के बाद हमारा जो नेशनल कन्वेंशन था, तभी उसमें इस पर काफी चर्चा हो गई एंड वी हैव टू गो टू पीपल एंड टेल ऑल अबाउट दिस, कि ये लोगों को बताना चाहिए कि कैसे डॉक्टरों पर हमला हो रहा है और ये डॉक्टर कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर सकते। इसमें ये इसके बाद जनवरी में वो कोरोना का एपिडेमिक पैंडेमिक शुरू हो गया एंड स्टिल ऑल दीज इंसिडेंट्स लाइक प्रशांत मेरठ इंसिडेंट्स और इवन दीज अदर थिंग वेर हैपेंड। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई, मुरादाबाद में हो गया, दिल्ली में भी कुछ बुरे इंसिडेंट्स हो गए महिलाओं के साथ, नागपुर में भी 2 लड़कियों के साथ, नागपुर में हो गया, मालेगांव में हो गया। मालेगांव में तो एक सिटिंग एमएलए ने डॉक्टर को पीटा। तो ये सब इंसिडेंट्स चालू रह गए। लेकिन सबसे कड़ी, इस पर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि चेन्नई में डॉक्टर लक्ष्मीकांत रेड्डी, डॉक्टर सायमन एंड डॉक्टर सियालो, ये तीनों डॉक्टर कोरोना से वो उनकी मौत हो गई और उनके अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस में उनकी बॉडी लेके जा रही थी। ये तीनों घटनाएं 3 अलग दिनों में हो गई। और जब लेके जा रहे थे, लोगों ने उनका रास्ता रोका, पत्थर मार के वो एम्बुलेंस रोक दी, उसकी कांच फोड़ी, वो जो ड्राइवर चला रहा था उसको बाहर खींचा, उसको बहुत बेरहमी से पीटा
जो अंदर रिलेटिव्स थे उनको पीटा, और सबसे बुरी बात ये थी कि वो जो डॉक्टर का शव था वो बाहर लाके उस पर पथराव किया और उस पर थूके लोग। ये जो बात थी ये तीनों बार हो गया, ये बहुत ही खराब बात है। डॉक्टर प्रशांत से मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारा जो आत्मसम्मान है, जैसे उनके बारे में जो घटना घटी उसमें हमारा आत्मसम्मान जीते जी नष्ट हो जाता है, लेकिन जीते जी भी आत्मसम्मान नहीं है और मरने के बाद भी ये डॉक्टर को जो पूरे उसने अपना जिंदगी लगा दी, ऐसे डॉक्टरों को मरने के बाद भी आत्मसम्मान नहीं है। ये जब समझ में आया तो हमने सबने ये डिसाइड किया कि ये कहीं तो कोरोना की एपिडेमिक चालू है, डॉक्टर सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में काम रोकना या स्ट्राइक करना ठीक नहीं रहेगा। सो हमने एक ऐसे सिंबॉलिक एक रखा था व्हाइट अलर्ट की, जिसमें सब लोग मोमबत्ती लगाएंगे और दुनिया को एक व्हाइट अलर्ट देंगे कि हम व्हाइट है, हमको लाल मत कीजिए, हमको लहूलुहान मत कीजिए। तो ये बात होने के बाद हमको पूरे भारत के नर्सिंग एसोसिएशन ने सपोर्ट दिया, क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, सब क्लास 4 वर्कर्स, नॉन मेडिकल, नॉन ये जो है अदर के सिक्योरिटीज, वो सब की एसोसिएशन ने पूरे भारत में हमको सपोर्ट किया। तो ये देख के we were called by the home minister, the around 7-8 doctors were called for the video conferencing meeting, and तभी ये हमको उस दिन जो मीटिंग हो गई तब ये सब बातें हमने बताई, and तभी जो हमारा ये था कि ऑर्डिनेंस ही चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली उसका एक्शन हो। अगर हम वापस अगर ये एक्ट होकर के बात बताते हैं तो पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अभी पार्लियामेंट सेशन में जाएगा नहीं जाएगा, तो ऑर्डिनेंस होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये किया। उस मीटिंग में माननीय अमित शाह थे, माननीय हर्षवर्धन जी थे, उन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से बात की। दे वर नोइंग ऑल द इंसिडेंसेस वेरी वेल। तो उनको हमने भी ये सब बातें बताई थी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने लेटर लिख के ये सब मेरठ की, मुरादाबाद की सब बातें बताई थी, सब डिस्कस हो गया। लेकिन जो बात चेन्नई में हो गई वो सबसे ज्यादा अहम थी, जिसमें बहुत ही बुरी बात हो गई। और ये जो है तो उन्होंने वो मान लिया कि अभी जो इंडिया का काम चल रहा है कोरोना के बात में, वो सब पूरे दुनिया से सराहना हो रही है। आपको अगर पता चला तो कल ये न्यूज आई है कि इंडिया विल बी हेडिंग इन WHO। तो डॉक्टर सब, इंडिया के डॉक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया भी अच्छा काम कर रही है, पूरे दुनिया में सराहना हो रही है। तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमको मिनिस्टर ने बताया, कि आप ये आंदोलन प्रतीकात्मक भी हो, ऐसा ये मत करो, ये पीछे रहे। तो इसलिए हमने वो बात किया कि वो पीछे लेंगे लेकिन ये ऑर्डिनेंस लाओ। तो दैट टाइम दे टोल्ड दैट ओके विल थिंक। तो it was told directly कि we are listening to this, बाद में देखेंगे, for last 15 years we want it immediately. So they accepted it. They said that they will talk to the Prime Minister Narendra Ji Modi, and within 2 hours they came out with the ordinance. We got information by 3 o'clock. The ordinance was ready. Went for President's signature, और शाम दोपहर को जावड़ेकर साहब ने वो सबको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो बातें थी, तो ये डॉक्टरों को इमीडिएटली उसका असर मिले, इसलिए वो इस एपिडेमिक एक्ट में लाई गई। ये ऐसा नहीं है कि अभी एपिडेमिक खत्म होगी और बाद में ये चला जाएगा, जैसे आपने शुरू में बताया। ये एपिडेमिक एक्ट में लगाया है, ये 3 महीने के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगले टाइम जो है उसका लॉ में या एक्ट में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे आपने बोला है, वो ड्राफ्ट फिर से आएगा और तभी ये होगा। इस तरह का वर्बल हमको एश्योरेंस मिला है। दूसरी बात है, ये जो है ये खाली डर की बात नहीं है। ये कैसे होता है आपको बोलता हूँ कि आज सिचुएशन ऐसी है कि ये बहुत बार जो हॉस्पिटल्स पर हमले होते हैं तो उसमें क्या रहता है कि कोई भी सीरियस पेशेंट लाया जाता है, तो ऐसे रहता है कि वो जस्ट वो आखिरी सांस ले रहा है, वैसा पेशेंट लाया जाता है। डॉक्टरों पर ये बंधन है कि कोई भी सीरियस पेशेंट हो, कैसा भी हो, उनको ट्रीट करना ही चाहिए। वैसे वो हमारे डॉक्टर ट्रीट करते हैं एंड वो अपनी डेथ से गुजर जाता है या मर जाता है।
और तभी ये डॉक्टरों की गलती से हुआ करके लोगों का सब मारपीट शुरू होती है और ये होती है। और हमारे रेसिडेंट जो है, जो फ्रंट लाइनर डॉक्टर है, वो सब उनको ये होता है, बच्चे रहते हैं ये 24-25 साल के, वो ये करते हैं। और तभी ये जो बात होती है, तो तभी ऐसे कई डॉक्टरों को, प्राइवेट डॉक्टर हो, सरकारी डॉक्टर हो, ऐसे लगना, ऐसे बात ये महसूस होने लगी कि हम सीरियस पेशेंट या ये नहीं ले। जब कोई भी ऐसे पेशेंट आता है तो मन में डर बैठता है कि इसको अगर मैं ट्रीट करूं और उसको कुछ हो जाए तो ये लोग मेरे को पीटेंगे या कुछ करेंगे। तो इसलिए डॉक्टरों के मन का कॉन्फिडेंस जो था वो कम हो रहा था इस बारे में कि ये करने के, आई कैन ट्रीट इट, हम उसको इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए लोग डर रहे थे। तो इसलिए ये इस तरह के जो ऑर्डिनेंस है उससे डॉक्टरों में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बातें नहीं हुई। दूसरी बात है कि जैसे डॉक्टर प्रशांत के बारे में हुआ, कि ये आत्मसम्मान ये कर रहे हैं, ये बहुत खराब बात है। बहुत जगह पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा है, जैसे उनको बोला कि आप यहाँ मत रहो। आज कई जगहों पर जो डॉक्टर्स है, ऑल डॉक्टर्स आर यूजुअली मिडिल क्लास डॉक्टर्स रहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर या कंसल्टेंट, उसका प्रैक्टिस शुरू करते तो रेंटेड प्लेसेस में रहते हैं। अब मेरे पास महाराष्ट्र में 40 ये आए थे इन द फर्स्ट वीक कि हमको सोसाइटी ने बोला है, लैंडलॉर्ड ने बोला है कि आप क्लिनिक बंद करो, नहीं तो आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वास्ते हमको कोरोना हो जाएगा। तो इन लोगों ने, इसमें से काफी लोगों ने बताया, बिगर बंद कर दिया। ये 40 लोगों ने ये बताया, सिर्फ एक डॉक्टर थे, उसने हमको रिटर्न कंप्लेंट दिया। तो वी इन्फॉर्म पुलिस, इनिशियली कुछ हुआ नहीं, बाद में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर में और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर में थोड़े बात की, तभी इस पर थोड़ा असर हो गया और ये बातें थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन हर टाइम ये ऐसे लोगों का सोचना ही जो गलत है। इसमें एक बात मैं बताऊं कि इसमें जो है 2-3 बातें, डॉक्टर पर हमले होते हैं क्योंकि अभी न सिर्फ डॉक्टर के बारे में, काफी लोगों के बारे में अब की जो दुनिया है, जो अभी लाइफस्टाइल है, उसमें बड़ों के लिए आदर नहीं है, अच्छे काम के लिए आदर नहीं है, ये सच बात है। आज स्कूल के टीचरों को भी लोग आके पीटते हैं, प्रोफेसर लोगों को पीटते हैं, पत्रकारों को पीटते हैं, मिनिस्टर्स को पीटते हैं। ये जो बात है, ये बात काफी ये हो रही है, तो उसका ये अंजाम है। लेकिन डॉक्टर्स के बारे में करना कि जो आपका लाइफ सेव कर रहे हैं, उनके बारे में ये बात करना, ये बहुत गलत बात है और उसका असर जनता पर या लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाला है। आज बात ऐसी है कि जो भी डॉक्टर्स है अभी, जो पिछले 20-30 साल से काम कर रहे हैं, उनमें से खाली 20-30% डॉक्टर्स के बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ जाना, पढ़ाई करना, पैसा खर्च करना और बाद में लोगों से पीट लेना, ये बहुत बुरी बात है। दूसरी एक बात है कि जो डिस्कशन में सामने आने लगती है कि जैसे मैं डॉक्टर हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, जब मेरे को कोई मारपीट होती है तो मेरे बच्चे ये समझते हैं कि उनका अच्छी बातों पर वो देखते रहते हैं कि ये अपने पिताजी है या कोई माँ है, वो कितना काम करती है, कितना ये सब अपना सब खुद का गृहस्थी छोड़ के वो सब ये कर रहे हैं, फिर भी इनको सोसाइटी मार कर। तो अच्छे बातों पर ये जो एजुकेटेड बच्चे हैं, उनका विश्वास जो है वो घट जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। डॉक्टरों का खुद का आत्मसम्मान ये होता है, उनका प्रोफेशन के बारे में थोड़ा डर पहुंचता है, उनके बच्चों में, उनके फैमिली में ये सब उसका असर होता है, एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू सोसाइटी गिविंग अ गुड एंड कॉन्फिडेंट ट्रीटमेंट। तो ये सब बातें हैं कि ये इसलिए ये तरीके का कानून चाहिए। खाली सिर्फ डॉक्टरों को मार नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। ये बात ऐसी है कि वी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पीपल, टू continue. Yeah, we are directly related to the health of the people, to the life of the people. ये ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए डॉक्टरों को ये कायदा चाहिए। जब काफी टाइम ऐसे बात हो रही थी, पॉलिटिशियन से वो बात हो रही थी कि प्रोफेशनल ये सिर्फ डॉक्टरों को क्यों, लॉयर्स को भी चाहिए, ये पत्रकारों को भी चाहिए और किसी टीचर्स को चाहिए, लेकिन इन सब बातों में डॉक्टर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू समबडीज लाइफ। दे आर ऑलवेज प्लेइंग विद समबडीज लाइफ एंड डेथ। तो उसमें अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसमें अगर उसमें आत्मसम्मान नहीं रहेगा,
तो उसने जो पिछले सालों से जो इतने सालों से जो मेहनत की है, पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई चालू ही रहती है, हर बार लोग अपडेट करते हैं, ये करते हैं, ये क्यों करें? तो इसके लिए ये कानून का जो बड़ा मतलब है ये इस तरह से। डॉक्टर प्रशांत, जैसा कि डॉक्टर अविनाश कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस से कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में, डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस आया है। क्या आप आज ज्यादा सिक्योर महसूस कर रहे हैं 4 दिन पहले जितना थे उससे? मैम, जो सरकार ने ऑर्डिनेंस लेके आई है, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो सोसाइटी है, जो पेशेंट्स हैं या जो आम जनता है, उनके मन में ये जरूर आया है कि सरकार जो है वो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और आत्मसम्मान के लिए कंसर्न्ड है, और इसीलिए तुरंत ऐसी घटनाओं के बाद ये ऑर्डिनेंस निकाला गया है, जिसके अंदर सजा और फाइन दोनों का प्रावधान है। और इससे कहीं मनोबल तो बढ़ता है डॉक्टर्स का, लेकिन वही सबसे मेन बात है कि एक ये कब तक लागू रहेगा। दूसरी बात कि ग्राउंड रियलिटी में जब अब दोबारा कोई घटना होगी तो क्या उस पर ये एक्ट लागू होगा भी या नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कभी कभी हम देखते हैं कि पुलिस सिर्फ मामला ऐसे ही हल्की धाराएं लगा देती है या एक्ट नहीं लगाती है, किसी भी कारण से कोई प्रेशर है या कुछ है, तो रियलिटी में कितना ज्यादा ये इफेक्ट करेगा ये तो हम आगे वाला समय ही बता पाएगा। डॉक्टर प्रशांत, I will add one. Yeah, I will add one thing, ma'am. प्रशांत जी, ऐसी कोई भी घटना घटे कहीं भी पूरे भारत में, तो उस डॉक्टर का एक ये रहेगा कि अगर ये बात उसने वहां के IMA को बताया, तो आई एश्योर यू कि IMA विल इंसिस्ट कि ये ही शुड बी चार्ज एज पर दिस ऑर्डिनेंस। ये बात हो गई है कि वी विल इंसिस्ट कि ये एक्ट लगाओ और ये करो ऐसे। सो दैट इज एश्योर्ड। डॉक्टर प्रशांत, कई बार ये भी सुनने में आता है कि जिन डॉक्टर्स पर हमला हुआ है वो कई बार उन पर प्रेशर भी डाला जाता है कि वो केस वापस लें, या उसको जो हुआ है एक्चुअली वो ना बताएं, उसको कुछ हल्के ढंग से या घुमा के बता दें। हमें कुछ ऐसा आपके केस में भी सुनने में आया था कि कुछ आपके ऊपर दबाव है, उसके बारे में जरा सा हमको बताएं। बिल्कुल मैम, कि ये बात थी कि अब जैसे बिल्कुल साफ है ये बात कि ये कोरोना के कारण ही हुई है, क्योंकि मैं सोसाइटी में 7 साल से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, और 10 से 15 दिन से ही मुझे तंग करना कॉलोनी वालों ने शुरू किया और खाली करने को बात बोली, जबकि मकान मालिक जो यहाँ नहीं रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कोई कॉल नहीं करा, लेकिन गली वालों को ये दिक्कत थी। लेकिन फिर भी इस तरह से केस को प्रेजेंट किया गया कि जैसे सिर्फ ये एक पार्किंग विवाद था और ऐसी कोई घटना नहीं थी, जबकि सोचने वाली बात यह है कि पार्किंग विवाद भी क्यों था, या जो भी 15 दिन से विवाद हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, क्या कारण था, अभी ये क्यों हो रहे थे, आज 7 साल में क्यों नहीं हुए। तो कहीं ये प्रेशर रहता है डॉक्टर को भी कहीं उससे कि हायर अप से की बात को ज्यादा ना बढ़ाया जाए या पब्लिसाइज ना किया जाए, कोई नहीं अपने काम पे ध्यान दो। तो इस तरह की बात से हमारा तो आत्मबल घटता ही है, बल्कि उन लोगों के और ज्यादा ऐसे मंसूबे स्ट्रांग हो जाते हैं कि कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। इसमें भी बल्कि मेरे केस में भी जब मीडिया की बहुत ज्यादा बीच में दबाव आया, सब तरह से दबाव पड़ा, तभी फिर पुलिस ने इसकी FIR दर्ज करी। डॉक्टर सागर, कितना स्ट्रेस होगा एक डॉक्टर पर जो कि कोरोना के केस में, जो कि एक बहुत ही हाईली कंटेजियस डिजीज है, जिसको लेके ऑलरेडी सारे डॉक्टर्स कंसर्न्ड हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है, मास्क नहीं है, बहुत सारी चुनौतियों के बीच लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर अटैक होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है, और फिर केस को वापस लेने का दबाव भी होता है। आप ये साइकियाट्रिस्ट हैं, आप जरा सा बताइए किस मानसिक तनाव से, किस प्रेशर से एक डॉक्टर ऐसे में गुजरेगा? आप खुद एक डॉक्टर भी। देखिए, ऐसे सिचुएशन में, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे यंग डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको प्रेजेंटली मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, जो कोविड ड्यूटीज पे है या फिर जो भी इमरजेंसी केयर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को, देखिए डर तो इंसान है, थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है कि अगर PPE नहीं है तो हमें अगर कोरोना हो जाएगा, हमारे घर वालों को कोरोना हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, तो कैसे करेंगे। बट इसके बावजूद उनमें जो एक दृढ़ निश्चय होता है कि हमें पेशेंट्स को सर्व करना है, क्योंकि हमने हिपोक्रेट्स ओथ ली है, और उसको मैं आपको बताऊंगा बहुतांश डॉक्टर्स, 99.9% डॉक्टर्स फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम
जिन पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं से ठीक प्रतिसाद नहीं मिलता है, वहीं से बेसिक कर्टेसी नहीं मिलती है, तो जो एक होपलेसनेस या फिर एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है ना, वो बहुत स्ट्रांगली आ जाती है कि डिप्रेस हो जाते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स। ये एक बहुत कॉमन चीज हो गई है प्रेजेंट कंडीशन में डॉक्टर्स में। तो मुझे लगता है इसको अगर हमें टैकल करना है तो थोड़ी सी एम्पैथी जो होती है कि दूसरा व्यक्ति भी किस फीलिंग से गुजर रहा है, अगर थोड़ा कॉमन पब्लिक भी इस चीज पे गौर करेगी कि जब डॉक्टर्स रात दिन काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर प्रशांत जी है, उस तरह के डॉक्टर वापस घर पे आने की कोशिश कर रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे समय पे आप उनके मन की स्थिति को बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्तियों को समाज के ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि समाज के सभी लोग ऐसे हैं। आज भी मैं ये कहूंगा कि 90% लोग डॉक्टर्स के सपोर्ट में ही है। डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स जो सेवा दे रहे हैं उसको अप्रिशिएट तहे दिल से करते हैं। बट जो ये 10% लोग हैं उनसे मेरा बहुत सीधा सवाल है और मेरी आशा है कि वो शायद अपना रवैया बदलेंगे। आप अगर डॉक्टर प्रशांत या कोई भी डॉक्टर जो वापस घर पे आ रहा है क्योंकि वो कोविड पेशेंट से डील कर रहा है, उसको घर में नहीं आने दे। खुदा ना खास्ता कल आपको अगर सस्पेक्टेड कोविड इन्फेक्शन हो जाए और आप हॉस्पिटल में जाए और वहां पे आपको डॉक्टर प्रशांत या और कोई दूसरे डॉक्टर मिले जिनको आपने आपकी सोसाइटी से निकाल दिया था और तब उन्होंने आपको कहा, हालांकि मुझे पूरी गारंटी है मेरी डॉक्टर कम्युनिटी पे कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अगर कहा कि आपने तो हमको सोसाइटी से निकाल दिया, अब हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो आप पे क्या बीतेगी, इसका आप सिर्फ 5 मिनट के लिए विचार करें। मुझे गारंटी है कि मेरा कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। डॉक्टर अविनाश सर बताएंगे कि इंडिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए कि क्या बीती होगी डॉक्टर प्रशांत। वो कोविड ड्यूटी पे जा रहे हैं और उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। इससे बहुत हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है। तीसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसी संदर्भ में कि डेफिनेटली डॉक्टर्स ने, आईएमए ने बहुत प्रोएक्टिवली इस इशू को अभी उठाया है और उसके वजह से मैं कहूंगा कि एटलीस्ट हमारे पास जो इमरजेंसी मेजर जो ऑर्डिनेंस आया है एपिडेमिक्स एक्ट में, वो उसके बदौलत है। लेकिन सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनंती है कि वो एपिडेमिक खत्म हो जाने के बाद इस एपिडेमिक एक्ट को ही नहीं, तो जो एक्ट उन्होंने पिछले दिसंबर में लाया था, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, उस एक्ट को वापस से पार्लियामेंट में टेबल करें और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो भी किसी भी प्रकार के हेल्थ वर्कर को एक फिजिकली अब्यूज करता है, वर्बली अब्यूज करता है या इवन सोशली डिस्क्रिमिनेट करता है, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्राविधान करिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। नहीं तो वापस जैसे डॉक्टर अविनाश जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में 10 साल से ये एक्ट है लेकिन 2 कन्विक्शन हुए, केसेस कम से कम 1000 हो गए होंगे और कन्विक्शन रेट है 0.02%। तो वापस सेंट्रल एक्ट आ जाएगा, उसका भी पालन नहीं होगा, हम ये नहीं चाहते। बस ये अगर मिल जाए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वापस लोगों से मैं दरखास्त करूंगा कि आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए या आप गवर्नमेंट से दरखास्त कीजिए कि हमारे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि जब आपके माता पिता को अगर हार्ट अटैक आया है और आप उनको नजदीकी अस्पताल में लेके जाएंगे, आपको कैसा डॉक्टर चाहिए? क्या आपको ऐसा कॉन्फिडेंट डॉक्टर चाहिए जो एक सोल्जर की तरह आपके पेशेंट को, आपके घर वाले को ट्रीट करेगा, या एक डरा हुआ डॉक्टर चाहिए, सहमा हुआ डॉक्टर चाहिए जिसके दिमाग में कंटिन्यूस ये बात चल रही है कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो मुझे मार खाना पड़ेगा? क्या ऐसे में सही ट्रीटमेंट होगा? तो ये सिर्फ डॉक्टर्स का दायित्व नहीं है, जनरल पब्लिक, ले पब्लिक को भी ये बात मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि समझनी चाहिए और सरकार से अनुरोध करना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत, अपना कंक्लूडिंग रिमार्क एक दीजिए, आखिर में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर सागर ने बिल्कुल सही कहा, 90% लोग ऐसे नहीं है, बल्कि मेरे केस में भी मेरे कितने ही पेशेंट्स का मुझे सपोर्ट के लिए फोन आया कि अरे कौन है वो ऐसे जाहिल लोग जिन्होंने डॉक्टर को इतना पीटा और मारा, यहाँ के मीडिया में इतना आया, उन्होंने अपनी हेल्प एक्सपर्ट करी कि हमारी कोई जरूरत हो तो बताना। तो बहुत अच्छे पेशेंट्स भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं कि वो हम हमेशा आपको फेस्टिवल पे भी विश करेंगे, आपको बर्थडे पे भी विश करेंगे, हमेशा सपोर्ट देंगे, तो काफी उससे मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन ये सिर्फ जो 10% ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, उससे डॉक्टर का मनोबल टूटता है और
कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है या हल्की कार्रवाई होती है तो ऐसे 10% लोगों के मंसूबे और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो आज घटना मेरे साथ हुई है, वो कल किसी और के साथ भी करेंगे। तो इस कारण से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि लोगों के में डॉक्टर्स के प्रति इज्जत आए और डॉक्टर्स को जो वायलेंस का, डिस्क्रिमिनेशन का, इस तरह का उनको फेस करना पड़ रहा है वो ना हो और समाज में उनकी जो एक रिस्पेक्ट है वो दोबारा से रेस्टोर। डॉक्टर अविनाश, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? ये लॉ के बारे में तो मैं बता चुका कि जो हिंसक घटनाएं होती है, लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन की आपको बात बोलता हूँ। कई चीजें ऐसे रहती है कि लोग सोशली डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऐसे कई केसेस आए हैं, आपको तो मालूम है। लेकिन मैं दूसरी एक बात बताता हूँ। हमारे कुछ दोस्तों ने ये बात बताई है कि वो डॉक्टर है, क्लिनिक में काम कर रहे हैं, जब वो घर पे आते हैं ना, प्रशांत जी के सोसाइटी की तरह उनको दरवाजा रोका नहीं जाता, लेकिन जब आते हैं तो दरवाजे खुले होते हैं तो वो बंद कर लेते लोग, ताकि उससे अपने को इन्फेक्शन नहीं हो। लोगों को ऐसे लगता है। सो दिस इज ऑल्सो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। आपको एक बहुत मेरे खुद का जो एक अनुभव है आपको बताता हूँ। बीच में सैनिटाइजर नहीं थे, तो मेरे को पता चला कि मेरे एक दोस्त के पास सैनिटाइजर है, तो मैंने उसको फोन कर दिया कि मैं आपके इधर आता हूँ। तो बोला नहीं, मैं आके आपको दे देता हूँ। फिर उसने फोन किया कि आप नीचे आ जाइए, मैं फोन करूंगा, आप नीचे आ जाइए, मैं आपको सैनिटाइजर दे दूंगा। मैं काफी देर तक राह देखा, वो आया नहीं। मैंने फोन किया, मैं हॉल में बैठा था, बाहर दरवाजा था, मैंने फोन किया, भाई साहब आपने अभी तक सैनिटाइजर लाया है कि नहीं? वो बोले मैं आधे घंटे पहले आपके दरवाजे के बाहर रख के गया। जस्ट उसको ये लग रहा था कि अगर वो मुझसे मिलेगा, दोस्त है, मदद भी की, लेकिन मुझसे मिलेगा तो उसको शायद ये डॉक्टर रोज सुबह शाम क्लिनिक में पेशेंट देखता है, उससे मेरे को ये हो जाएगा। सागर जी बता सकते हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फोबिया पीपल आर गेटिंग। ये डिफरेंट टाइप ऑफ दिस। उसमें जो बातें हैं ना, वो ठीक है, उसके बारे में हम सोचते नहीं, हम बड़े दिल से उनको ये कर देते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, सब बता देते हैं। लेकिन ये जो उसके लिए उसको हमको हमारे घर में नहीं ला देना, उसके बारे में बुरा ख्याल करना और उसको पीटना, यहाँ पर हमारा ये है। तो सोसाइटी अपना जो नजरिया है वो बदले, यही हमारी मनोकामना है कि हम डॉक्टर है, हम भी इंसान है, हमको कम से कम इंसानों की तरह तो आप ये करो। हाँ, हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे सागर जी ने बोला, प्रशांत जी ने बोला कि पहले लोग डॉक्टरों को भगवान समझते हैं, वो बात दूर रही। हमको भगवान छोड़ो, हमको कम से कम इंसान की तरह जीने दो, यही हमारा हमेशा बात रहती है। तो ये जो अभी कानून जो आया है और आगे अगर हो जाएगा तो डॉक्टरों को भगवान नहीं, कम से कम इंसानों के इंसानों की लेवल पर उनको जीना रास आएगा, यही हमको लगता है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।